थोड़ी देर हम कुछ वचनों को देखेंगे। याकूब की पुस्तक 5 अध्याय का 16 पद निकालेंगे। याकूब 5 अध्याय का 16 पद। पढ़ेंगे। इसका राज यीशु को सताने लगे क्योंकि वह याकूब 5 अध्याय का 16 पद को पढ़ेंगे। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। सब लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं? सबके पास बाइबल होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, हमने याकूब की पुस्तक में से निकाले, याकूब की पत्री से हमने क्या किया, निकाला है 5 अध्याय का 16 पद के बाद 16 पद को क्या किया है, बहन ने पढ़ा है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकते हैं। हालेलुया। हम जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना क्या है, साधारण प्रार्थना नहीं है। हमारा प्रार्थना क्या है, साधारण प्रार्थना नहीं है, लेकिन प्रार्थना में क्या रहता है, बहुत ही सामर्थ्य रहता है। इसलिए यहाँ पर 16 पद में याकूब प्रभु के दास यहाँ पे कहते हैं, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को क्या करो, मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। पहली बात, अपने पापों को एक दूसरे के सामने आपको मुझे क्या करना है, मान लेना है। उसके बाद में कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करना है। हालेलुया। पहले अपनी गलतियों को, अपने अपराधों को मानना है, उसके बाद में हमें क्या करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करना है जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया। जब हम एक दूसरे के पापों को, अपने अपने पापों को मान लेते हैं एक दूसरे के सम्मुख में और क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। कई बार हमें लगता है दिन भर क्या है, प्रार्थना चलते रहता है ग्रुप में, तो प्रार्थना ही प्रार्थना हो रहा है, लेकिन प्रार्थना में क्या है, बहुत ही सामर्थ्य है। हालेलुया। असंभव को भी संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो एक ही कारण से होता है जब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और ये प्रार्थना करना क्या है, आसान नहीं है। सब लोग इस प्रार्थना को क्या है, सब लोग प्रार्थना नहीं कर सकते। बहुत सारे बहन लोग, भाई लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा समय निकालने के लिए भी क्या है, लोगों को तकलीफ होता है। बहुत सारे हमारे भारत देश में विश्वासी भाई बहन, लेकिन बहुत सारे समस्याओं में भी है, दर्द में भी है, लेकिन क्या है, समय निकालने के लिए थोड़ा सा क्या है, उनको तकलीफ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या है, हमें एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानना है और एक दूसरे के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से, आयुब की पुस्तक में क्या किया था, आयुब ने अपने मित्र लोग के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर से क्या किया था, दुगना आशीष को दिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे को प्रार्थना में उठाने के लिए, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, हमें चुना है। हालेलुया। और तभी तुम क्या हो, जिससे तुम चंगे हो सको। और क्या लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए आज का हमारा विषय क्या है, प्रार्थना की सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रार्थना की सामर्थ्य से बहुत कुछ हो सकता है। आज के समय में, आज के अगर समय में या परिस्थिति में हम देखें तो हर व्यक्ति के प्यास में क्या है, कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई तकलीफ है, जिससे हर एक लोग क्या कर रहे, गुजर रहे। चाहे बीमारी हो, चाहे चिंता हो, चाहे डर हो, चाहे आर्थिक परेशानी हो, चाहे कोई भी कठिनाइयाँ परेशानी क्यों ना हो, हर व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इनमें से एक भी उनके जीवन में नहीं घट रहा हो। हर एक व्यक्ति के जीवन में क्या है, कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ ना कुछ तकलीफ क्या है, हर एक व्यक्तियों के अंदर में है, हर एक लोगों के जीवन में है। लेकिन ये प्रार्थना ऐसा प्रार्थना है जिससे क्या करते हैं परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन की परिस्थितियों को क्या कर देता है, बदल देता है। हम जब बीमार होते हैं तब भी परमेश्वर, अगर हम प्रार्थना करते तो हम छुटकारा को क्या करते पाते हैं। परिस्थितियाँ खराब है तब भी हम जब प्रार्थना करते तो परमेश्वर उस प्रार्थना के द्वारा हमारे परिवार की परिस्थिति को क्या करता है, बदलने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए प्रार्थना क्या है, सीधे प्रार्थना सिर्फ मंगना नहीं है, लेकिन प्रार्थना क्या है, सीधे परमेश्वर के साथ क्या करना है, बातचीत करना है। हालेलुया। हम जब प्रार्थना करते हैं तो सीधा हमारा कनेक्शन जो है क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। जैसे हम कॉल करते हैं, हमारा नेटवर्क सही है तो मैं किसी के पास में भी क्या कर सकती हूँ, कॉल कर सकती हूँ, डायरेक्ट कॉल कनेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क बराबर है। हालेलुया। इसीलिए हमारा जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना क्या करते हैं, हमारा नेटवर्क को परमेश्वर के पास में क्या करता है, जोड़ता है, जिससे हम अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को, अपनी तकलीफों को हम क्या
क्या कर सकते हैं, पिता को बता सकते हैं और हर समय क्या करते हैं, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। इसलिए हमारा ये जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना शब्द है वो क्या है, मंगना ही नहीं लेकिन परमेश्वर से क्या है, बातें करने को ही क्या करते हैं, प्रार्थना कहते हैं। हालेलुया। हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है, लेकिन उसमें हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए उसके बारे में भी हम देखते हैं। उसमें मिलेगा हमें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका निकालेंगे 6 अध्याय का 6 पद को निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 6 पद को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 6 पद निकालेंगे। परंतु जब तुम प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आशीष दे। देखिए यहाँ पर पहली बात क्या कहता है, पहला पॉइंट क्या है, प्रार्थना कैसे करना है। हालेलुया। हमें प्रार्थना कैसे करना है। हम कई बार क्या करते हैं, सब जने के सामने में कई बार हमारा प्रार्थना बहुत अलग अलग तरीके से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन कहते हैं परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में सा द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। आपको और मुझे प्रभु का वचन क्या कह रहे हैं, आपको और मुझे क्या करना है, गुप्त में प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब भी हम उपवास रहते हैं या हमें जब भी प्रार्थना करने तो हमें क्या करना है, गुप्त में जाकर अपने विषय को कई बार हम क्या है लोगों के सामने शेयर नहीं कर सकते, हमारे तकलीफों को हम नहीं बता सकते, लेकिन हमें क्या करना है, गुप्त में जाना है, अपनी कोठरी में जाना है, अपने रूम में जाना है, अपने घर में प्रवेश करके द्वार बंद करके आपको और मुझे हमारा क्या करना है, गुप्त में आपको और मुझे क्या करना है, प्रार्थना करना है। जब हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना को परमेश्वर क्या करते हैं, सुनते हैं, और परमेश्वर उसका क्या करने वाला है, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसे कोई नहीं सुनता, उसे कोई नहीं जानता कि आप क्या प्रार्थना करें, सिर्फ पिता जानता है जो गुप्त में बैठा है। हालेलुया। इसीलिए आपको और मुझे पहली बात क्या करना है, जब भी हम प्रार्थना करते हैं अपने व्यक्तिगत के लिए या उपवास के साथ, तो आपको और मुझे क्या करना है, कोठरी बंद करके, द्वार बंद करके, अपने रूम को बंद करके क्या करना है, एकांत में हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। आप सब जानते हैं यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह हमेशा कई बार वो क्या करता था, एकांत में जाकर क्या करता था, प्रार्थना करता था, एकांत में जाता था और क्या करता था, प्रभु से प्रार्थना करता था। हर चीज़ों के बारे में वो क्या करता था, प्रार्थना करता था। हालेलुया। और इसीलिए चेलों को भी क्या है, बार बार यीशु मसीह क्या है बताता था कि क्या करें, आप लोग प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, लेकिन यीशु मसीह के आते तक सब चेले क्या हो जाते थे, सो जाते थे। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर वचन के अनुसार लिखा है कि हमें क्या करना है, गुप्त में प्रार्थना करना है। जैसे परमेश्वर क्या करता है, यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार आपको मुझे भी क्या करना है, प्रार्थना करना है। उसके बारे में लूका 5 अध्याय के 16 पद में क्या है, हमें मिलता है कि यीशु मसीह क्या करता था, गुप्त में एकांत में जाकर क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। और प्रार्थना सिर्फ मंगना नहीं है, लेकिन परमेश्वर से हमें क्या करना है, बातें करना है, अपने तकलीफों को, अपने बातों को, अपने बातों को क्या करना है, परमेश्वर को बताना है। हालेलुया। और एक और पद निकाल लेंगे, मेरे साथ निकालेंगे इसी का, मत्ती 7 का 7 पद को पढ़ेंगे। मत्ती 7 का 7 पद में निकालेंगे, मत्ती 7 का 7 पद। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। 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 थैंक यू सिस्टर, प्रभु आशीष दे। देखिए यहाँ पर 7वां पद में लिखा है, 7 के 7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। 3 बातों को यहाँ पर प्रभु के दास मती यहाँ पर क्या करता है, लिखता है। मांगने से क्या है, मिलेगा, और क्या है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है, विश्वास से मांगने वालों को क्या करते हैं, परमेश्वर देता है। हालेलुया। जब हम दिल से और विश्वास से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं, अद्भुत कार्य को करते हैं। हालेलुया। और क्या है, पर प्रार्थना से जो कार्य असंभव लगता है उसे भी परमेश्वर क्या कर देते हैं, आपके और मेरे लिए संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। हर कठिनाइयों को परमेश्वर क्या कर देता है, आपके लिए और मेरे लिए, जो हमें असंभव लगता है उसे संभव में क्या करता है, परिवर्तित करता है। एलिया के विषय में देखते हैं, एलिया क्या करता है, प्रार्थना करता है, और आकाश से क्या होता है, आग उतर कर क्या करती है, उसके जो बलि रहता है उसे क्या कर देती है, जला देती है। किसके कारण हुआ है, प्रार्थना के। इतना छोटा शब्द में क्या किया, एलिया ने प्रार्थना किया, बहुत लंबा चौड़ा प्रार्थना नहीं किया, लेकिन क्या है, और दूसरे पक्ष में थे वो लोग पूरा आराधना कर रहे थे, ढोल क्या क्या नहीं बजा रहे थे, लेकिन उनमें क्या है, उनके जो बलि है उसमें आग भी नहीं लगा। हालेलुया। लेकिन क्या करते हैं, यहाँ पर एलिया के बारे में हम देखते हैं, जब एलिया प्रार्थना करते हैं
हैं तो आकाश से भी क्या होता है, आग उतरता है। हालेलुया। इतना हमारे प्रार्थना में क्या रहता है, सामर्थ्य रहता है। इसे भी कभी भी आप प्रार्थना को क्या है, साधारण नहीं समझ रहे हैं, कभी भी आपको और मुझे प्रार्थना को तुच्छ नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना ही ऐसा साधन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हम क्या करते हैं, अपने बातों को, अपने तकलीफों को हम परमेश्वर से क्या करते, बताते हैं। और असंभव को भी परमेश्वर क्या कर सकता है, संभव में बदलने वाला क्या है, परमेश्वर है। हमारे पिता के लिए क्या है, कोई बात क्या नहीं है, कठिन नहीं। हालेलुया। एक बार और मैं आप लोग को शायद उदाहरण बताई थी। एक विश्वासी है, और विश्वासी है, उसका बेटा 12 साल की उम्र में अपने घर को छोड़कर क्या किया, चला गया। जाने के बाद में क्या है, बहुत साल तक उनके माता पिता प्रार्थना कराते रहे, बहुत सारे पास्टर लोग को बुलाते रहे, सब चीज़ महीना में हर समय क्या है, प्रार्थना आराधना, हर समय वो लोग प्रार्थना में आराधना में लगे रहे। लेकिन फिर भी क्या है, उनका बेटा क्या नहीं है, वापस नहीं आया। लेकिन फिर एक और पास्टर को बहुत दिन के बहुत साल हो गया, लेकिन एक पास्टर को फिर से उन्होंने बुलाया प्रार्थना करने के लिए। तो पास्टर ने बोला सबसे पहले क्या करना है, अपनी गलतियों को मानना है। हालेलुया। अंगीकार कीजिए, अपनी गलतियों को मानिए, परमेश्वर आपके बेटे के जीवन में कार्य करेगा। माँ और पिताजी उनके दोनों के दोनों एक मन होकर क्या किए, प्रभु से क्षमा मांगे, प्रार्थना किया है। हालेलुया। पास्टर ने कुछ भी नहीं किया, उनके माँ बाप ने ही क्या किया, प्रार्थना किया है। और उसी प्रार्थना ने जब वो दिल से और अपनी गलतियों को मानकर जब प्रार्थना किया, तो बेटा क्या था, 12 साल की उम्र में गया था, लेकिन अभी 20 साल हो गए हैं। हालेलुया। 12 साल की उम्र से घर से निकला है, लेकिन वो 20 साल की उम्र हो गया है। रेलवे स्टेशन में वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था। और रेलवे स्टेशन से ही परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया, कार्य किया। प्रभु ने उससे डायरेक्ट बात किया कि क्या करना है, अभी तुझे घर जाना है, अभी तुरंत इसी समय क्या करना है, आपको घर जाना है। हालेलुया। इतने दिन से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन दिल से नहीं था, एक फॉर्मेलिटी के समान क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मेरे बेटे को क्या करे, वापस करे। लेकिन जब इन लोगों ने अपनी गलतियों को, अपने पापों को, अपराधों को माना है और दिल से जब प्रार्थना किया, तो वो प्रार्थना का सामर्थ्य उसके बेटे के जीवन में क्या किया, प्रवेश किया। और उसी दिन वो बेटा क्या किया, तुरंत अपने माँ बाप के पास क्या किया, वापस गया। और वो क्षमा मांगते हैं अपने माँ बाप से भी, और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा। हालेलुया। इतना प्रार्थना में क्या है, सामर्थ्य। हमारे पिता के लिए क्या है, कोई कार्य कठिन नहीं है। असंभव को भी हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है, संभव में बदल सकता है। इसलिए हमारी परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना हो, हमारी परिस्थितियाँ कितने ही खराब क्यों ना हो, चाहे हमारे आर्थिक परिस्थिति हो, चाहे हमारे जीवन में बीमारी हो, तकलीफ हो, चाहे हमारे परिवार में कलेश हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है, प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ क्या है, संभव है। हालेलुया। असंभव को भी हमारा परमेश्वर क्या करता है, संभव में बदल देता है। इसलिए आपको और मुझे क्या करना है, हमेशा क्या करना है, प्रार्थना के सामर्थ्य में हमें क्या करना है, भरकर परमेश्वर से क्या करना है, प्रार्थना करने, हर समय हमें परमेश्वर के करीबी में रहना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। जब वो एलिया की छोटी सी प्रार्थना को सुनकर आग को भेज सकता है, तो हमारा परमेश्वर हमारी भी प्रार्थना को सुनकर हमारी तकलीफों को, हमारी बीमारियों को, हमारी परिस्थितियों को क्या कर सकता है, बदलने का सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या है, हर समय क्या करना है, रोते नहीं रहना है, लेकिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु की करीबी में हमें क्या करना है, बैठना है, ताकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से क्या रहे, प्रसन्न रहे। हमारा परमेश्वर हमारे मन को और हृदय को क्या करता है, जांचता है कि हम परमेश्वर में कितना समर्पित है। परमेश्वर हमारे मन को क्या करता है, जांचता है। हालेलुया। हमारे बाहरी रूप को प्रभु नहीं देखता, लेकिन हमारे दिल को परमेश्वर क्या करता है, जांचता है। अगर आप और मैं प्रभु में समर्पित होकर जब प्रार्थना करते हैं, कोई भी विषय क्यों ना, हमारा परमेश्वर क्या है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और तीसरा बात और देखेंगे, उसके लिए निकाल लेंगे पुराना नियम में यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय का 13 पद निकालेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय का 13 पद, यिर्मयाह 29 का 13। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर। तीसरा पॉइंट क्या है, सच्चे मन से प्रार्थना क्या है, बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। कई भाई बहनों को मैंने सुना है कि हमने इतना दिन चर्च से गए हैं, हम इतना दिन प्रार्थना किए हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना का क्या है, उत्तर नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर यिर्मयाह के दास, यहाँ पर यिर्मयाह परमेश्वर के दास क्या कहते हैं, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास क्या करते हो, मेरे पास आओगे। हालेलुया। कब हम परमेश्वर को जब ढूंढेंगे और पाएंगे, जब हम क्या करते, संपूर्ण मन से, दिल से, समर्पण के साथ जब परमेश्वर के पास हम जाते हैं, तो परमेश्वर को हम जरूर क्या है,
मिले, हमारे परमेश्वर को हम जरूर क्या करेंगे, अपने पास पाएंगे। हालेलुया। कई बार हम सच्चे दिल से, मन से नहीं पुकारते हैं, यही कारण हमें परमेश्वर क्या है, मिलता नहीं है। लेकिन जब हम दिल से, सच्चे मन से जब परमेश्वर को पुकारते तो परमेश्वर हमारी क्या करने वाला है, सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर शब्द नहीं, लेकिन क्या करते, वो दिल की गहराइयों को परमेश्वर क्या करता है, पसंद करता है। दिल की गहराइयों को क्या करता है, देखता है। इसीलिए टूटा मन परमेश्वर की योग्य क्या है, ग्रहण योग्य। हालेलुया। टूटे हुए लोगों को, टूटा हुआ मन परमेश्वर क्या करते हैं, बहुत पसंद करता है। जब हम टूट जाते हैं और दिल से परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तब परमेश्वर हमें क्या करता है, हमारे निकट में आने वाला परमेश्वर है, हमारे पास आने वाला परमेश्वर है। हम ढूंढेंगे तो हम परमेश्वर को क्या करेंगे, पाएंगे भी। हालेलुया। हन्ना क्या है, मन में क्या की, बहुत ही क्या की, रोकर प्रार्थना करती थी। हालेलुया। मन ही मन क्या करती थी, वो प्रार्थना करती थी। सिर्फ उसका जबान हिलता था, शब्द भी उनके मुंह से क्या है, निकलता नहीं था। एक संतान के लिए वो बहन कितना प्रार्थना करती थी, लेकिन देखिए परमेश्वर ने कितना महान है, असंभव को भी क्या कर दिया, हन्ना के लिए संभव कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे सामुएल करके एक पुत्र देकर क्या किया, आशीषित किया। क्यों आशीषित किया, क्योंकि क्या है, वो दिल से और मन से क्या करती थी, प्रार्थना करती थी। हालेलुया। उसका शब्द नहीं निकलता था, लेकिन उसकी दिल की जो गहराई है, जो दिल की उनकी बातें हैं, जो दिल से वो रोती थी, उसे परमेश्वर ने क्या कर लिया, देख लिया। इसलिए आप और मैं जब भी प्रार्थना करते हैं, हमें फॉर्मेलिटी के समान नहीं, लेकिन दिल से और गहराई से हम जब प्रार्थना करते हैं, तो हमारा परमेश्वर हर एक प्रार्थना को क्या करता है, सुनकर वो तुरंत उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मत्ती में भी लिखा है, पृथ्वी में 2 सन एक मन होकर जब प्रार्थना करे तो क्या करता है, परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपको और मुझे अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ हो, चाहे पति पत्नी हो, हमें क्या करना है, एक मन होकर हाथ को पकड़कर क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है, ताकि वो प्रार्थना का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट हो। हालेलुया। तब परमेश्वर हमारे जीवन में भी क्या करते हैं, अद्भुत कार्य करता है। एक और पद निकाल लेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 17 पद को देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 17 पद निकालेंगे। पहला निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जी सिस्टर, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आमीन, थैंक यू। देखिए छोटा सा वचन है, क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, आपको और मुझे क्या करना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया। निरंतर मतलब क्या है, एकदम 24 घंटा नहीं, लेकिन हर समय निकाल कर हमें क्या करना है, प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, प्रभु के पास हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। लूका 18:1 में भी लिखा है कि क्या है, हिम्मत न हारो और प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। हमें उत्तर मिले या ना मिले, लेकिन आपको और मुझे क्या करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। दानियल के जीवन में हम देख सकते हैं, दानियल को क्या है, मालूम है कि उन्हें क्या किया है, पकड़ने वाला है, उसके बावजूद भी क्या करते हैं, दानियल प्रार्थना में लगे रहा, प्रार्थना करते रहा। संकट उसके पास में है, संकट उसके पास में है, उसे पता भी है, उसके बावजूद भी दानियल क्या है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। 3 बार वो क्या करता था, दिन में, सुबह, दोपहर, भोर को क्या करने वाला है, रात को प्रार्थना करने वाला अच्छा परमेश्वर का दास था। 3 बार एक दिन में क्या करता था, वो प्रार्थना करता था, प्रभु की उपस्थिति में बैठता था, जबकि उसके जीवन में क्या था, खतरा था। हालेलुया। लेकिन उसके जीवन से भी हमें क्या करना है, सीखना है। हमारे जीवन में संकट हो, समस्या हो, प्रार्थना का उत्तर आए चाहे ना आए, हमारा परमेश्वर क्या है, समय में हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर। लेकिन हमें प्रार्थना करना कभी भी क्या है, छोड़ना नहीं है। प्रभु की उपस्थिति में बैठना हमें कभी भी छोड़ना नहीं। चाहे हमारे जीवन में कोई भी परिस्थितियाँ क्यों ना है, शैतान कई बार हमारे जीवन में नाना प्रकार की परिस्थितियों को लाता है, फिर हमें हमारे अंदर में क्या करते हैं, हमें प्रार्थना बैठने के लिए मन नहीं करता। प्रार्थना बैठ के क्या करेंगे, हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा करके हम क्या कर देते, छोड़ देते। लेकिन आपको और मुझे क्या नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में क्या करना है, बैठे रहना, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। जैसे दानियल के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया, कार्य किया। सिंह के मत से भी परमेश्वर ने क्या किया है, दानियल को बचा लिया। हालेलुया। वही परमेश्वर आपका और मेरा भी परमेश्वर है। आपको और मुझे क्या करना है, निरंतर क्या करना है, प्रार्थना करते रहना है। यहाँ पर पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में भी कहता है कि क्या करें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। आपको और मुझे क्या करना है, निरंतर हमें प्रार्थना में क्या करना है, प्रभु की उपस्थिति में लगे रहना है। परमेश्वर से क्या करना है, बातें करना है। हालेलुया। एक दूसरे के लिए भी हमें प्रार्थना करना है, और हमारे भारत देश के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। और प्रार्थना को क्या है, कभी भी आपको और मुझे तुच्छ नहीं समझना, लेकिन प्रार्थना के लिए हमेशा एक्टिवनेस के साथ हमें क्या करना है, प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। जागृत होकर हमें क्या करना है, बैठना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते तो उस समय हमारा परमेश्वर क्या है, हमारे पास में रहता है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हमारे जीवन में आज जो हमने सुना है उसके अनुसार प्रभु कार्य करने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना का हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही सामर्थ्य है। हमारा परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा सब कुछ क्या कर सकता है, असंभव को भी संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष दे। आइए प्रार्थना की ओर जाएंगे। आप में से कोई भी इस विषय के लिए
प्रार्थना करेंगे, फिर हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू धन्यवाद जीसस। करते हैं जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता। एक बार फिर प्रभु हम आपके समय प्रार्थना पिता, आज की दोपहर के समय खुदा परमेश्वर आपने संगति के अनुसार क्या खुदा सुंदर वचन को खुदा परमेश्वर आपके दासी के द्वारा बोलने के साथ क्या प्रभु पिता परमेश्वर सच में प्रभु आपका वचन महान है प्रभु पिता परमेश्वर में जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है परमेश्वर पिता, आपके सम्मुख में बैठना है प्रभु, आपके समीप परमेश्वर पिता हमें आकर निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है प्रभु। हमारी प्रार्थना लाइफ को, हमारे प्रार्थना जीवन को पिता आप पूरी तरह परमेश्वर पिता बढ़ाइए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, जो दुष्ट ने खुदा परमेश्वर कई बार परमेश्वर पिता हमें प्रार्थना से भटकाता है, वचन से भटकाता है प्रभु पिता परमेश्वर दया कर प्रभु, तेरा अनुग्रह हर एक के जीवन में होने पाए परमेश्वर पिता। आज का वचन के द्वारा खुदा एक एक भाई बहन ब्लेस होने पाए प्रभु, और वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर हम बढ़ते जाए प्रभु, प्रार्थना करते रहे परमेश्वर पिता, निरंतर हम प्रार्थना में लगे रहे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसे दानियल ने खुदा 3 टाइम प्रार्थना करता था राजा, प्रभु सहायता करके हम सब प्रभु जी आपके सामने परमेश्वर पिता प्रतिदिन प्रभु निरंतर हम प्रार्थना करते रहे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रार्थना ही हमारा जीवन है प्रभु, कुछ भी नहीं खुदा इस दुनिया में प्रभु, हमारे लिए केवल प्रार्थना है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, दया कर अनुग्रह कर खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक प्रार्थना को, हर एक निवेदन को तेरे हाथों सौंपते हैं परमेश्वर पिता। वचन के द्वारा आपने बातचीत किया परमेश्वर पिता, और ये वचन खुदा परमेश्वर हर एक के जीवन में एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु। हर पिता हर एक के कान को अपने खोला प्रभु, हर एक ने वचन को सुना है मेरे प्रभु, और वचन के अनुसार चलने पाए परमेश्वर पिता, और जाग कर खुदा आपको महिमा दे सके परमेश्वर पिता। भोर को उठ कर खुदा परमेश्वर आपके सम्मुख बैठ कर खुदा आपको महिमा देने वाले बन सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, सुंदर वचन के द्वारा आपने आशीषित किया परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे खुदा परमेश्वर हम सब पिता इस वचन के अनुसार चलने वाले बन सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं राजा, तू दया का सागर है, करुणा का सागर है परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। ढूंढते हैं खुदा हम पाते हैं राजा आपको प्रभु पिता परमेश्वर, खटखटाते हैं तब हमारे लिए द्वार को खोलते हैं परमेश्वर पिता, और मांगते हैं खुदा तो आप देते हैं मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु सत्य पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर प्रभु, दया कर प्रभु, सहायता कर खुदा परमेश्वर। कुछ समय से प्रभु पिता परमेश्वर हमारा प्रार्थना का जीवन कुछ प्रभु ढीला पड़ गया है प्रभु, आप सहायता करें प्रभु जी, दया करे पिता। एक एक भाई बहन को खुदा परमेश्वर मजबूत बनाइए पिता, कोई ढीला ना होने पाए, कोई कमजोर ना होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सहायता कर, दया कर परमेश्वर पिता। तेरी आत्मा इस ग्रुप में काम करने पाए परमेश्वर पिता। एक ग्रुप परमेश्वर पिता आपने दिया है राजा, ग्रुप पूरी रीति से परमेश्वर पिता ओ राजा दया कर प्रभु मजबूत होने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, दया कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी बातों के लिए आपको महिमा देते हैं, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन आमीन।